छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक 6 तारीख को होने वाली है। इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा दांव खेलने वाली है। चूंकि सरकार के घोषणा पत्र में अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही गई थी, जिसको सरकार अब चुनावी साल में पूरा करने पर विचार कर सकती है और आगामी कैबिनेट बैठक जो 6 जुलाई को होने वाली है, इसमें संविदा अनियमित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार कैबिनेट में मुहर लगा सकती है। आपको बता दें, अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पिछले 4.5 वर्षों से लगातार सरकार पर नियमितीकरण के लिए दबाव बनाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मांग है वह पूरी नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा भी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है। मध्य प्रदेश में अब संविदा कल्चर को वहां की सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह ही वेतन भत्ते मिलेंगे और उनको अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी और जितनी भी सुविधाएं नियमित कर्मचारियों को दी जाती हैं, वे सभी सुविधाएं मध्य प्रदेश में अब संविदा कर्मचारियों को मिलेंगी। बाकी राज्यों की अगर हम तुलना करें तो छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के द्वारा वहां की राज्य सरकारों के द्वारा वहां पर जो अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, उनका नियमितीकरण कर दिया गया है। अब केवल छत्तीसगढ़ ही शेष बचा है जहां पर सरकार के द्वारा अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। सरकार की अब ये अंतिम कैबिनेट बैठक है। इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर सरकार किसी भी प्रकार का निर्णय इस पर नहीं ले पाएगी। सरकार के द्वारा जो जानकारी दी गई है, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टी.एस. बाबा जी के द्वारा बताया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि आगामी कैबिनेट की बैठक में संविदा अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार मुहर लगा सकती है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समस्त विभागों से अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, जिसमें से बहुत से विभाग ऐसे थे जिनके द्वारा जानकारी दे दी गई थी। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिसके वजह से नियमितीकरण नहीं हो पाया था। सरकार के द्वारा 5वां और अंतिम बजट भी पेश कर दिया गया था और इसके बाद जब नियमितीकरण की घोषणा नहीं हुई, तब अनियमित कर्मचारियों में काफी आक्रोश उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सफाई देनी पड़ी थी कि सभी विभागों से जानकारी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आएगी, नियमितीकरण पर फैसला लिया जाएगा। अब प्रदेश की भूपेश सरकार आगामी विधानसभा के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण दांव खेलने जा रही है। अपने पिछले घोषणा पत्र में उल्लेखित वादे को पूरा करने की घोषणा सरकार जल्द ही करने जा रही है। बताया जा रहा है कि आगामी 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के संविदा दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों को सरकार नियमितीकरण का तोहफा देने की घोषणा कर सकती है। इसके लिए सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है। आपको बता दें, कांग्रेस ने 2018 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले संविदा दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का वादा किया था। यह वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। कर्मचारी संगठन इस वादे को पूरा करने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं और 3 तारीख से समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है और जब तक सरकार के द्वारा नियमितीकरण नहीं कर दिया जाता है, तब तक संविदा कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। ऐसा संविदा कर्मचारियों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा बताया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार भी अपने जो नियमितीकरण का वादा है, इस वादे को पूरा करने की दिशा में 2019 से ही प्रयास कर रही थी, लेकिन विभागों से जो पूरी जानकारी है वह नहीं मिल पाने के कारण मामला बीच में ही अटक गया था और यही वजह थी कि सरकार का 5वां और अंतिम बजट पेश कर दिया गया और कर्मचारियों का नियमितीकरण उसमें भी नहीं हो पाया था। अब सरकार जल्द ही अपना यह वादा भी पूरा करने जा रही है।
अगर अफसरों की बात माने, जो सरकार में बैठे हुए बड़े अफसर हैं, उनके अनुसार विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है और ऐसे समय में सरकार विधानसभा के बाहर कोई भी बड़ी घोषणा करने से बचती है। चर्चा चल रही है कि 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में यदि इसको लेकर कोई निर्णय होता है तो बहुत संभव है कि इसकी घोषणा 18 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान की जाए। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार नियमितीकरण की घोषणा जरूर करेगी। ऐसे में सरकार के पास अभी 15 अगस्त का समय बचा है। कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग 2019 से ही सक्रिय है। बीते 4 वर्षों में जीएडी कई बार विभागों को पत्र लिखकर उनके विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांग चुका है। विभागीय अफसरों के अनुसार अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, 24 विभागों ने ही पूरी जानकारी भेजी है। बाकी 23 विभागों से अभी तक जानकारी अप्राप्त है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा 25,738 संविदा कर्मचारी हैं। जीएडी को अभी तक जिन 24 विभागों ने जानकारी भेजी है, उनमें कुल 36,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य विभाग के बाद पंचायत विभाग में 5,426 कर्मचारी हैं। वहीं पर ऊर्जा विभाग में 2,685, महिला एवं बाल विकास विभाग में 637, वन विभाग में 113, विमानन में 50, आईटी में 52 सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। जीएडी को विभिन्न विभागों से दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों की जो जानकारी पहुंची है, उसके अनुसार इनकी संख्या लगभग 50,000 से कुछ अधिक है। इस श्रेणी के सबसे ज्यादा कर्मचारी पंचायत विभाग में हैं। वहीं पर दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों की संख्या 10,000 से अधिक है। और अगर हम बात करें तो वन विभाग में 7,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। वन विभाग में इनकी संख्या 6,600 से अधिक है। पीडब्ल्यूडी में 6,000, स्वास्थ्य में 5,000, कृषि में 4,400, स्कूल शिक्षा में लगभग 2,300 और खाद्य विभाग में 2,100 के आसपास दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान संविदा नियुक्ति से सिविल पद नियम 2022 को मंजूरी दे दी है, जिससे वहां के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। अब केवल छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य बचा है जहां की सरकार के द्वारा अभी तक अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आगामी कैबिनेट की बैठक में सरकार इसकी घोषणा करेगी और प्रदेश के जो अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो पिछले 4.5 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है नियमितीकरण की राह देखते देखते, उनके चेहरे खिल उठेंगे और सरकार उनको नियमितीकरण और निरंतरता का तोहफा देगी। साथियों, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।